वेलकम बैक। क्विक पे बात करते हैं आगे बढ़ते हुए ऑस्ट्रेलिया में होने वाली वर्ल्ड रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप के हवाले से, जिसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स, पाकिस्तानी साइकिलिस्ट भी शरीक हुए। वर्ल्ड रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में 70 ममालिक के 1000 से ज़्यादा साइकिल सवार थे जिन्होंने शिरकत की। इसमें पाकिस्तानी जो दीगर खिलाड़ी हैं उनके साथ साथ कराची की ज़ैनब रिजवान भी शामिल थी। और इन्होंने कैसे इस में शमूलियत इख्तियार की, साइकिलिंग का शौक़ इनको कब से है और कितनी इंस्पिरेशनल कैसे हो गई हैं पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए और पाकिस्तानी फीमेल्स के लिए, इसी पे हमने बात करनी है। ज़ैनब हमारे साथ ऑल द वे लाइव फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया मौजूद है। ज़ैनब को हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच ज़ैनब फॉर ज्वाइनिंग। कराची से हम कराची से कराची से हमें ज़ैनब ज्वाइन करेंगे। ज़ैनब, आप सबसे पहले तो अपनी इस जर्नी के हवाले से बताएं। हम अभी पढ़ भी रहे थे कि आपका जो एक जर्नी है वो एक बच्चों को की परवरिश से लेकर एक बहुत इंस्पिरेशनल रहा है, प्रोफेशनल साइकिलिस्ट तक बनना, अपने घर की एक रूटीन से निकलकर। इस जर्नी को ज़रा हमारे साथ शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। तो मैंने साइकिलिंग शुरू की थी आज से कुछ 4 साल पहले। आई वाज 33 एंड हाफ। उस टाइम पे ऐसा टाइम था कि बच्चे बड़े हो चुके थे, इंडिपेंडेंट थे, स्कूल जाते थे, तो सुबह में आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम टू माई सेल्फ। एट दैट पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू फिगर आउट कि मैं अपने वक्त को कैसे गुजारूं। सो आई स्टार्टेड गोइंग टू अ लॉट ऑफ दिस जिम्स, बूट कैंप्स, ट्रेनिंग रिजीम फॉलो की बड़ी सख्त, just to stay fit and stay in shape, because आपको पता है वक्त के साथ थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है, you start gaining weight. So I was never on the heavier side, but I wanted to stay fit and healthy. So this is how I came to cycling. After trying a lot of different workouts, मुझे कुछ पसंद नहीं आया। जैसे मुझे कुछ मिल नहीं रहा था वो सब करने के बाद। I was just getting tired and exhausted and it was not fulfilling any purpose. So that's when I just started cycling. I just rented a bike, एक बाइक शॉप से स्कूल बच्चों को छोड़ के वहीं पास से स्कूल के पास से राइड करना शुरू कर देते थे। There I've got a couple of moms to go with me. तो हमने बस इसी तरह शुरू की साइकिलिंग। तो वहीं से शुरुआत हुई और आहिस्ते आहिस्ते व्हेन यू स्टार्ट साइकिलिंग, आप जब देखते हैं जिस लूप पे मैं साइकिल करती थी वहाँ पे प्रोफेशनल्स ट्रेन कर रहे होते थे, कोई चैंपियनशिप हो रही होगी जमाने में। सो व्हेन आई सॉ के भाई कोई कोचेस बाइक पे उनको गाइड कर रहे हैं, वो रौनक लगी हुई है, यू नो द वे दैट ट्रेनिंग एंड देयर ज़ूमिंग पास्ट यू, मतलब वो आप तो स्लो चला रहे हैं, बिकॉज मैंने एक किराए की हल्की सी साइकिल ली हुई थी, मुझे चलाने नहीं आती थी और मेरे पास से ऐसे करके राइडर्स निकल जाते थे और मैं उनमें खवातीन भी थी। तो जब मैं देखती थी तो ऐसे ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। सो दैट्स हाउ आई गॉट इंटरेस्टेड इन इट एंड आई स्टार्टेड डूइंग माय रिसर्च एंड आई फाउंड अ लॉट ऑफ ग्रुप्स एंड आई हुए। तो उस तरह फिर एक से कर। अच्छा ज़ैनब, ऑब्वियसली हमारे यहाँ ख़वातीन के अंदर इतना ट्रेंड नहीं है साइकिलिंग को लेकर। हम देखते हैं अपने इर्द गिर्द भी ख़वातीन इतना प्रेफर नहीं करती, बल्कि हमारी तो फिजिकल एक्टिविटी भी उस तरह से नहीं होती है। हम समझते हैं कि हम घर के काम काज में बिजी हो गए, सारी फिजिकल एक्टिविटी। सो आप ये बताओ कि आप साइकिलिंग को किस हद तक आप समझती हो कि ये आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ एक मेंटली या साइकोलॉजिकली भी बहुत आपको हेल्प कर सकती है? It was not just when I started, it was only workout for me. लेकिन जब मैंने ये करना शुरू करा तो मुझे एक अजीब सी खुशी मिलती थी इससे। जब मैं बाइक पे होती थी तो आपको एक लिबरेशन फीलिंग होती है, आप खुली हवा में राइड कर रहे हैं, कुछ टेंशन नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, जो आपको फिक्र है आप वो 1 घंटा 2 घंटा अपने लिए आप दे रहे हैं। एंड व्हेन यू आर ट्रेनिंग उसमें, मतलब आई कांट एक्सप्लेन, मुझे बहुत I started enjoying that a lot, the feeling of being on my own on the bike. तो इस तरह I think maybe a lot of women don't even experience this because वो जाके explore नहीं करती options. So and I think हमारी avenues थोड़े, it's not even easy, you know, getting out. It's cycling बहुत एक मुश्किल स्पोर्ट है। ये नहीं है कि उनकी तरह जॉगर पहना, टी शर्ट पहनी, टाइट्स पहने निकल गए पार्क में। You have to really prep for it. मतलब आपने अपनी बाइक को सेट करना होता है, आपने अपने आप को, you have to, you know, get ready in the bike kit and everything. It takes time. And then getting there on the road where you will start your training, then putting your bike back in your car, bringing it back home, मतलब थोड़ा लंबा प्रोसेस है। तो उस हिसाब से थोड़ी सी, you know, आप इन चीजों से हट जाए, जब आप करने लगते हैं, मजा आने लगता है, तो ये चीजें मुश्किल नहीं लगती हैं आपको। True that. So how did you make it to an international level? ये कैसे हुआ? क्योंकि जहाँ पे एक साइड पे हम कहते हैं कि खवातीन के लिए बहुत मुश्किल है, दूसरी जाने बहुत सारी खवातीन कर भी रही हैं, खासतौर पे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में। जी। Actually इतना मुश्किल नहीं है। It's you just want to do something इतना ज्यादा कि आप खुद रास्ते बना लेते हैं। कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती मेरे हिसाब से। इट्स द विल, यू वांट टू डू इट, यू डू इट। हम मुश्किल अपने जहन में बनाते हैं कि ये तो नहीं होगा। दूर से तो हर चीज मुश्किल लगती है, करीब जाके आप उसको देखें और फिगर आउट करें ways to do it, and if you want to do it I guess you find ways.
मैं कुछ भी नहीं थी. I had never played sports in my life. मैं 30 साल की होके जिंदगी में कभी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं किया. मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इस वक्त पाकिस्तान की बेस्ट टीम का हिस्सा हूँ. हम करंट नेशनल चैंपियन है मेरी टीम. So being a woman, probably having a family, kids, मुश्किल नहीं था आपके लिए करना ये 30 साल की बात की एज के बाद? बहुत मुश्किल था जी. It was not easy प्रायोरिटाइज करना, अपनी लाइफ को बैलेंस करके चलना. बट अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अ वेरी गुड सपोर्ट सिस्टम. उससे बहुत फर्क पड़ता है. आप अकेले कुछ नहीं कर सकते. हमारी टीम बहुत सपोर्टिव है, हमारे कोचेस, हमारी फैमिली. ज़ैनब, अपनी चैंपियनशिप के हवाले से बताएं जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया. ये ऑस्ट्रेलिया में थी इस दफ़ा. एवरी ईयर होता है वर्ल्ड चैंपियनशिप, थ्रू आउट द वर्ल्ड इवेंट्स होते हैं. ये इस दफ़ा ऑस्ट्रेलिया में थी. लास्ट ईयर भी हुई थी बेल्जियम में. हमारी टीम से लोग गए थे. यहाँ पे हमें इनवाइट आता है इंटरनेशनल फेडरेशन से, जो हमारी साइकिलिंग फेडरेशन को मिलता है. फिर वो हमें ट्रायल्स अनाउंस करती हैं. एंड देन ट्रायल्स वर डन इन 2 phases. पहले हर प्रोविंस में हुआ था. उसके बाद जो शॉर्ट लिस्ट हुए थे उनका फाइनल ट्रायल लाहौर में हुआ था. वो पाकिस्तान फेडरेशन देखती है सारा. उन्होंने हमें शॉर्ट लिस्ट किया. फिर हमने ट्रायल दिए हुए. मी एंड माई अदर टीममेट वी मेड इट टू द टॉप 2 वुमेन एलीट टीम. फिर यहाँ से हमें 2 स्पॉन्सर्स मिले. उन्होंने सपोर्ट किया जिससे बहुत फर्क पड़ा. हमारी स्पोर्ट्स की खुद की कंपनी जो मेरी टीम ओनर है उनका बहुत सपोर्ट था. सो दिस इज हाउ वी मेड इट, बिकॉज़ देयर आर अ लॉट ऑफ सपोर्ट हियर. अकेले आप कुछ नहीं कर सकते. हाँ, ये मेरा सवाल ही अगला ये है आपसे कि आप तो यू वन ऑफ दोज लकी विमेन जिनको अपने घर से फैमिली सपोर्ट भी मिली और बाय टीम भी मिल गई, और आप पढ़ी लिखी भी थी. लेकिन बहुत सी ऐसी खवातीन हैं जो करना भी चाहती हैं लेकिन फैमिली सपोर्ट नहीं मिलती, घर से बाहर निकल सकती. तो ये आप नहीं कर सकते, बिकॉज ये आपका एक दिन में आप देख लें, अगर मैं 2 से 3 घंटा भी ट्रेनिंग कर रही हूँ, मेरे 4-5 घंटे कहीं नहीं गए. दैट्स अ बिग चंक ऑफ योर डे. मेरी और ऊपर से उसके बाद आपकी एक रूटीन होती है. आपने एक सर्टेन आवर्स सोना होता है, उठना होता है, आपने जिम जाना होता है स्ट्रेंथ के लिए. और ये बहुत महंगा स्पोर्ट है. तो ऐसे जो घर वाले हैं, फैमिली, जो मेरा सवाल था, जो ऐसी फैमिलीज हैं जो सपोर्ट नहीं करती, चाहे वो हस्बैंड हैं या दीगर फैमिली मेंबर्स हैं, वो क्यों सपोर्ट करें एक खातून को ऐसी एक्टिविटी के लिए? चूंकि आप कर रही हैं तो आप उन्हें बताइए वो क्यों सपोर्ट करें. मुझे लगता है कि अगर वो अपनी घर की विमेन को सपोर्ट करें टू डू समथिंग फॉर देमसेल्व्स, मेंटली तौर पे वो औरत इतनी ज़्यादा अपने सारे मसले मसाइल जो भी हैं उससे इतना स्ट्रेस रिलीफ मिलता है. शी इज़ एट द एंड ऑफ द डे अ वेरी हैप्पी वुमन. एंड अगर वो खुश है और वो कुछ अचीव कर रही है, उससे उसके बच्चों पे इम्पैक्ट होता है. उसके बच्चों मतलब ओवरऑल दैट हेल्प्स विद द किड्स आल्सो. और आप घर अगर कुछ फुलफिल करके, अचीव करके, अकम्प्लिश करके आ रही हैं, एंड यूर जस्ट, आपकी शिकायतें, फजूल के मसले मसाइल, जो आप फारिग दिमाग होता है, जो चीज़ों में पड़ जाते हैं, उसका वक्त नहीं मिलता. तो ज़ैनब, आपके घर में आपके बच्चों का किस तरह से रिएक्शन है जब उनको पता है कि उनकी मदर शी इज़ अ चैंपियन और वो साइकिलिंग करती हैं? उनको इनकरेजमेंट मिलती है सारी चीज़ से? बहुत ज़्यादा. मुझे लगता है थोड़े से अभी छोटे हैं. दे आर 8 and 10 and 12. इतने अभी बड़े नहीं हुए, लेकिन उनको जैसे इस वजह से, बिकॉज व्हेन आई वेंट टू द वर्ल्ड्स, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे स्कूल की तरफ से, फैमिली, फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों से अटेंशन मिलने लगी, तो बच्चों तक बातें आने लगी. तो आई थॉट इट वाज हेल्पिंग विद देयर कॉन्फिडेंस आल्सो. माय डॉटर इज इनटू स्पोर्ट्स. मेरा बेटा फुटबॉल खेलता है. आई जस्ट सी दैट ये चीज उनको मतलब मोटिवेट फर्दर करती है टू डू वेल. एंड ये एक और नुकता भी है इसमें. आप अपनी बच्ची को भी, अगर वो साइकिलिंग करिए, कोई भी स्पोर्ट्स करिए, बहुत अच्छी बात है. कितना इंपॉर्टेंट है मदर्स के लिए, जो वो खुद नहीं कर पाई हमारे ओल्ड फैमिली सिस्टम्स के अंदर रहते हुए, कि वो अपनी बच्चियों को ट्रेन करे. और क्या करना चाहिए? बिल्कुल. आप यकीन करें, अगर मैं कहती हूँ मैंने अगर 30 के बाद शुरू किया, इट्स नेवर लेट. एज इज जस्ट अ नंबर. आपको बस करना है, निकलना है. काफी खवातीन मेरी एज ग्रुप में होंगी. आई एम 37 नाउ बाय द वे. और मेरी एज की ग्रुप में काफी होंगी जिन्होंने शायद नहीं किया. वो भी कुछ ना कुछ कर सकती हैं. देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी. बस आप देखिए, हमारे मुल्क में विमेन तो स्पोर्ट्स में बड़ी कम तादाद में है. जैसे के लिए 3 साल में वर्ल्ड लेवल पे पहुंचना वाज वेरी इजी, बिकॉज देयर इज नो वन, राइट. उनके 5 या 6 खवातीन आती हैं ट्रायल देने, तो उसमें आप 3 साल लगातार मेहनत करें, यू मेक योर स्पॉट देयर, जस्ट बिकॉज देयर इज नो वन. अगर आज से हम अपनी बच्चियों पे मेहनत करें जो 13-14 साल की हैं,
और उनको बाकायदगी से ट्रेनिंग दें, तो वो मेरी उम्र की जाके तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। हम एब्सोल्युटली वर्ल्ड लेवल पे बेशक चले गए, बट आवर परफॉर्मेंस वाज नॉट लाइक इन द टॉप 10 और द टॉप 20। हम तो लोअर लीडर बोर्ड पे आते हैं, बिकॉज हम तो बड़े नए हैं स्पोर्ट में, 2 साल हुए हैं मुझे। पानी में से मैंने जाके कुछ वहां पे कर लेना है, लेकिन कल को मेरी बच्ची अगर अभी से शुरू करेगी, बाय द टाइम शी इज माइंड, हाँ, वो बहुत ज्यादा एक्सेल कर सकती है। तो ज़ैनब, व्हाट डू यू डू फॉर योर फिटनेस? बिकॉज ऑब्वियसली आपने खुद भी कहा कि आपने अभी 2-3 साल पहले ये स्पोर्ट शुरू किया है, सो उसके लिए आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड व्हाट डू यू डू फॉर दैट? So basically we have a very strict regime that we should follow. Obviously this is not a paid job. I do it as my passion and hobby. No one is paying me to cycle, right? So मैं शौकिया करती हूँ, but बाहर की टीम्स तो आपको पता है प्रोफेशनल्स होती हैं, they have to do it. तो कोई वो नहीं है कि कोई सख्ती है, but I do it because I want to be the best. तो हमारा प्रॉपर एक कोच होता है जो हमें एक राइट ट्रेनिंग प्लान मिलता है हमें, जो हमें फॉलो करना होता है, which is 5 days of training on the road and 3 days of training in the gym. Right. So we have 3 घंटा आप समझे हफ्ते में हमारी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे काम होता है, बाकी 10-12 घंटे इन अ वीक वी आर ऑन द रोड ट्रेनिंग ऑन द बाइक्स। राइट ज़ैनब, इट्स प्लेजर टॉकिंग टू यू। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, बड़ा अच्छा लगा हमें आपसे मिलकर। और ऐसी तमाम पावर वुमेन आई कॉल देम, जो कि कुछ भी ऐसा करती हैं जो नॉर्मल टैबू से हट के होता है, हमारी सो कॉल्ड सोशल जो हमारी लिमिट्स हैं उनसे निकल के। बहुत अच्छा लगता है हमें आपसे बात करके। आप जैसे थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया।